इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। एक दफ़ा फिर आपको बताएंगे, फवाद चौधरी जो कि गिरफ्तार किए गए थे पुलिस की जानिब से, आज अदालत में पेश भी हुए। उन्हें अब कोर्ट ने जो है रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर कुछ देर पहले जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह फैसला सुनाया है। रिमार्क्स में कहा, फवाद चौधरी एक अहम शख्सियत हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं। फवाद चौधरी को अदालत बुलाने का मकसद उन्हें रिहा करना था। फैसला महफूज किया गया था, महफूज फैसला सुना दिया गया है। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, बताइएगा आसिफ नवीद, मजीद क्या कहा गया इस फैसले में? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर कबल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। फवाद चौधरी जिनको तीन एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनके इस गिरफ्तारी के खिलाफ कल गुज़श्ता रोज एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जिस पर आज उनको तलब भी किया गया था कि उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाए। वो अदालत के रूबरू पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कारकुनों को इश्तिहाल दिलवाया, जिसके नतीजे में 9 मई का वाकया पेश आया। ताहम जो उनके वकला थे फॉरवर्ड, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जिससे जो नक्शे अमल का खदशा पैदा हुआ। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी और साथ ही साथ जिस वक्त जमानत 9 मई को जमानत के अहकाम दिए थे, उसके साथ साथ ये भी कहा था कि किसी भी और मुकदमे और 3 एमपीओ के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद इनको गिरफ्तार किया गया जो कानून से मुनाफी था। ताहम अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आपसे कुछ देर कबल फैसला सुनाते हुए 3 एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया और साथ ही साथ उनसे एक बयान हल्फी भी तलब किया है, जिसमें वो यकीन दहानी कराएंगे कि वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और कानून को नक्शे अमल के खदशा भी पैदा नहीं करेंगे। ताहम इसी बुनियाद पर उनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब की अदालत ने अब से कुछ देर कबल रिहा कर दिया। वो कबल अदालत में मौजूद थे और अब उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। ताहम उनकी दरख्वास्त पर तफसीली दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज हुआ था, जिसे सुनाते हुए अब से कुछ देर कबल उनको जो 3 एमपीओ का ऑर्डर था उसको कलअदम करार देते हुए रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। ठीक है आसिफ, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि उनको किसी भी मुकदमे के तहत जो कि जिक्र किए गए थे इससे पहले, जब उनकी जमानत अबूरी तौर पर मंजूर की गई थी, इससे पहले कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, उसमें 3 एमपीओ का भी जिक्र था और उस वक्त ये भी कहा गया था कि 3 एमपीओ के तहत भी इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज भी इसका तस्करा हुआ, तो इस पर उसके बावजूद गिरफ्तारी कर ली गई। क्या इस पर बातचीत हुई? फिर देखिए, इस पर अदालत ने बर्मी का इज़हार किया तो एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस हवाले से अदालत के जो अहकाम है वो हमें मसूल नहीं हुए थे, जिसकी बुनियाद पर हमें गिरफ्तारी अमल में लाई। अगर अदालत इस हवाले से अदालती अहकाम हमें मसूल हो जाते तो यकीनन इस पर कार्रवाई नहीं बनती थी। ताहम उन्होंने लाइलमी का इज़हार किया, उसी लाइलमी की बुनियाद पर अदालत ने जो है वो इनको रिलीज दिया है और अदालत ने कहा है कि आइंदा जब भी कोई ऐसा इक़दाम हो तो अदालत को आगाह किया जाए। ताहम अदालती जो अहकाम थे 9 मई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से उन अहकाम से लाइलमी के का इजहार किया था। एडवोकेट जनरल ने जो वकील होते हैं उनकी जानिब से कहा गया कि चूंकि हमें अदालती अहकाम मसूल नहीं हुए थे, जिसकी बुनियाद पर कहा, और उन्होंने ट्वीट भी पेश की और उन्होंने वो तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात और उनके इंटरव्यूज और उनके ट्वीट्स भी अदालत के सामने रखी, जिस पर अदालत का ये कहना था कि हमें अगर ये पता होता पहले तो शायद कार्रवाई कुछ और करते, लेकिन चूंकि अब ये रिलीज मांगा गया है तो अदालत इस हवाले से रिलीज देगी। तो अदालत ने बाबर रवान की जानिब से दिए गए दलाइल को तस्लीम करते हुए जो है वो उनकी राय के अहकाम जारी किए हैं। बाबर रवान का ये कहना था कि फवाद चौधरी जिन खदशात पर गिरफ्तार किया गया इनका मवाद मौजूद ही नहीं है और साथ साथ ये भी कहना था कि फवाद चौधरी ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, ना ही तक हालात पैदा किए हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल की जानिब से उनके ट्वीट्स और वो जो तमाम डॉक्यूमेंट वो फराहम किए गए। ताहम उनके वकला बरमला इस बात का इज़हार करते कि अदालत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में तोसी न करे और फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने तक की मोहलत दी जाए। ताहम इसी बुनियाद पर अदालत ने जो है मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो उनको 3 एमपीओ की यकीन दहानी के लिए भी क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई है फवाद चौधरी के लिए, जो 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर के तहत जो उनको गिरफ्तारी अमल में आई थी? अब आइंदा के लिए क्या कोई एश्योरेंस दी गई है या रीएश्योरेंस दी गई है फवाद चौधरी की जानिब से? देखिए, फवाद चौधरी की जानिब से बयान हल्फी मांगा गया था कि जो ये बयान हल्फी दें कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे नक्शे अमन का खदशा होता। हम इसी बुनियाद पर उनकी वकला की जानिब से
यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा कोई ऐसा जो है सुप्रीम वो कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं आबिद जुबैरी साहब। आसिफ नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इस वक्त है रिहाई हो गई है फवाद चौधरी साहब की, लेकिन आज जब फैसला महफूज किए जाने से पहले सवाल किया गया कि किस कानून के तहत आपने इन्हें गिरफ्तार किया, तो बताया यह गया कि 3 MPO के ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके लिए अबूरी जमानत पहले से मौजूद थी फवाद चौधरी की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इनकी जो गिरफ्तारी थी ये फवाद चौधरी साहब की बिल्कुल ही गैर आईनी और गैर कानूनी थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त। वहां से इनकी गिरफ्तारी बाहर निकले तो उनको पकड़ा। उनके पास हाई कोर्ट से एक बेल मौजूद थी केस में, उसके बावजूद भी इनको 3 MPO, और देखिए ज्यादा पकड़ धकड़ जो हो रही है, जो इलीगल पकड़ आप देखें हर तरह से पकड़ रहे हैं, 3 MPO में दे रहे हैं। और कल देखिए किस तरह से पूरे इस्लामाबाद में हम लोग वहाँ महसूर थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाहर रजियां उड़ाई गई सेक्शन 144 की, आर्टिकल 245 जिसके तहत फौज से तलब की गई है। वहां तो कोई MPO के तहत किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, पुलिस ने तो फैसिलिटेट किया है। तो ये देखिए, ये एक मखसूस लीडरान के खिलाफ ये एक कैंपेन है जो उनके खिलाफ चले। फवाद चौधरी हमारे मेंबर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और पहले भी उनके साथ ये हो चुका है। पहले भी आपको याद होगा वो गायब कर दिए गए थे, उसके कुछ अरसे के बाद उनको बाजियाब हुए वो। तो ये चीजें देखिए ये चीजों से, लेकिन अगर कोई जमहूरी जो रिवायात हैं उनको आप कुचल नहीं सकते। ये खुद दिखा रहे हैं कि डेस्परेशन में इतने आ गए हैं कि जी अपने लोगों को गिरफ्तार करते नहीं, और जिन लीडरान को जिनको आप बात करनी चाहिए ताकि इस मामले को